पुराने ज़माने की बात है। एक शहर था जो तिजारत और बाजारों की चहल पहल से भरा हुआ था। गलियों में शोर था, लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में लगे रहते। दिन रात का सुकून वहाँ ना था, मगर लोगों को अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपनी शान पर बड़ा नाज था। इसी शहर के एक कोने में एक बोसीदा सी दुकान थी। न वहाँ कोई सामान था, न रेशमी कपड़े, न खुशबुएं, न जवाहरात। बस एक बोसीदा सा बोर्ड लटक रहा था जिस पर धुंधली सी इबारात लिखी थी, यहाँ वक्त फरोख्त होता है। शहर के लोग अक्सर इस पर हंसते और गुजर जाते, कहते पागल है ये बूढ़ा, भला वक्त भी कभी खरीदा और बेचा जा सकता है। मगर दुकान के अंदर एक बूढ़ा शख्स बैठा रहता था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी और चेहरे पर सुकून। लोग उसे वक्त का सौदागर कहने लगे थे। वो ना गुस्सा करता था ना बहस, बस आने वालों को मुस्कुराकर देखता और कहता, मैं वक्त बेचता हूं, जो चाहे खरीद ले। एक दिन एक बहुत बड़ा ताजर आया। उसकी ऊंटों की कतार बाजार से गुजरी। नौकर उसके आगे पीछे दौड़ रहे थे। वो गुरूर से दुकान पर रुका और हंसते हुए बोला, बाबा, सुना है तुम वक्त बेचते हो, आओ मुझे दिखाओ। मैं शहर का सबसे बड़ा ताजर हूं। सोना, चांदी, जवाहरात सब मेरे पास हैं। वक्त कितने का है? बूढ़ा सौदागर मुस्कुराया और बोला, वक्त कीमत मांगता है बेटा, और उसकी कीमत तुझे अपनी दौलत देनी होगी। ताजर जोर से हंसा और कहा, पागल बूढ़े, दौलत ही तो वक्त खरीदने का जरिया है। दौलत से मैं नौकर खरीदता हूं, काम करने वाले खरीदता हूं, वक्त बचाता हूं। ये कैसे हो सकता है कि मैं दौलत देकर वक्त लूं? बूढ़े ने सुकून से कहा, दौलत तेरे दिनों को सहूलत दे सकती है, मगर लम्हे नहीं खरीद सकती। दौलत तुझे बिस्तर तो दे सकती है, मगर नींद नहीं। दौलत तुझे दवा ला सकती है, मगर सेहत नहीं। अगर वक्त चाहिए तो अपनी सारी दौलत कुर्बान करनी होगी। जब वक्त आता है तो उसमें आपको वक्त के ज़माने में कामयाब हो जाता है। ताजिर का चेहरा बदल गया। वो गुस्से से बोला, मेरी दौलत ही मेरा सब कुछ है, मैं उसे कभी नहीं दूंगा। और वो गुरूर से हंसता हुआ आगे बढ़ गया। बाजार के लोग हंसने लगे। ये कैसा सौदा है जिसकी कीमत कोई दे ही नहीं सकता। बूढ़ा बस मुस्कुराकर खामोश रहा। कुछ दिन बाद शहर का एक जवान सिपाही आया। वो अपनी तलवार कमर पर लटकाए और गुरूर से दुकान में दाखिल हुआ। कहने लगा, बाबा, मैंने कई जंगें जीती हैं, मेरा नाम शहर में गूंजता है। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मुझे दे दो, ताकि मैं मजीद फतूहात हासिल कर सकूं। बूढ़ा सौदागर बोला, वक्त मिल सकता है, मगर कीमत अदा करनी होगी, और उसके बदले तुझे अपनी ताकत देनी होगी। सिपाही हैरान हुआ, ताकत? ये कैसे मुमकिन है? ताकत ही तो वक्त की असल जमानत है। अगर मेरे बाजू कमजोर हूं तो मैं दुनिया को कैसे जीत सकता हूं? बूढ़े ने कहा, बेटा, ताकत लम्हे को बढ़ा नहीं सकती। एक दिन आएगा जब तेरी तलवार गिर जाएगी और बाजू कांपने लगेंगे। ताकत अगर वक्त खरीद सकती तो कोई जवान कभी बूढ़ा ना होता। सिपाही ने गरूर से तहक़ा लगाया और बोला, बाबा, मैं कभी कमजोर नहीं हूंगा, मेरा वक्त मेरा है। और वो तलवार लहराता हुआ चल दिया। बाजार के लोग हंसे और बोले, ये सौदागर तो पागल है, ताकत के बदले वक्त कौन देता है? बूढ़ा फिर मुस्कुराकर खामोश रहा। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था, परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे। ऐसे में एक फकीर दुकान पर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पेट खाली था और आंखों में उदासी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोला, बाबा, मेरे पास ना दौलत है ना ताकत, मैं कुछ खरीद नहीं सकता, मगर मेरा दिल खाली है। अगर वक्त मिल सकता है तो शायद सुकून पालूं। बूढ़े ने उसके चेहरे को गौर से देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुझे कुछ देने की जरूरत नहीं। वक्त का असल खरीदार वही है जो झोली खाली लेकर आए। जब दिल खाली होता है तो वक्त खुद ब खुद भरने लगता है। ये लो, लम्हा लम्हा तुम्हें मिलेगा, इसे संभालना और जाया ना करना। फकीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शुक्र के कलिमात कहे और झुककर बाबा के कदम चूमे। वो वहां से सुकून के साथ उठा और जाते जाते उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट दिखाई दी। फकीर जब बाबा की दुकान से निकला तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। वही फकीर जो हमेशा थका हुआ और परेशान दिखाई देता था, अब जैसे अंदर से मुतमईन था। उसके कदम हल्के हो गए थे, दिल की बेचैनी जैसे खत्म हो गई थी। बाजार के लोग हैरान रह गए। एक ने कहा, यही तो वो फकीर है जो हमेशा भूख और गम की बात करता था। आज उसके चेहरे पर सुकून कहाँ से आ गया?
दूसरे ने हंसते हुए कहा, यकीनन इस पागल सौदागर ने इसको भी बेवकूफ़ बनाया होगा। मगर फ़कीर हंस रहा था और कहता जाता, मैंने वक्त खरीदा है और अब हर लम्हा मेरा है। चंद दिनों में सब ने महसूस किया कि फ़कीर बदल गया है। वो अब शिकायत नहीं करता था, ना ही हसद। वो दरख्त के नीचे बैठता और आने जाने वाले को मुस्कुराकर दुआ देता। लोगों ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी खुश क्यों हो? फ़कीर कहता, मेरे पास वक्त है। जब कोई लम्हा मेरे पास होता है तो मैं उसे ज़ाया नहीं करता, मैं उसे शुक्र में बदल देता हूँ। ये सुनकर लोग मज़ीद हैरान होते। एक ताजर बोला, अगर वाकई इसके पास वक्त है तो ये हमें भी खरीदना चाहिए। दौलत के साथ अगर वक्त मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी सुनहर जाए। यूं धीरे धीरे लोगों के दिल में तजस्सुस बढ़ने लगा। वही पहला अमीर ताजर दोबारा दुकान पर आया। इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी थकन और आंखों में उलझन थी। कहने लगा, बाबा, मैं दोबारा आया हूँ। सुना है तुमने इस फ़कीर को वक्त दे दिया और उसकी ज़िंदगी बदल गई। मुझे भी कुछ वक्त दे दो। इस बार मैं सोना नहीं, अपने महल की ज़मीन दूंगा। बूढ़ा सौदागर मुस्कराया और बोला, बेटा, मैंने तुमसे कहा था, वक्त दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। वक्त सिर्फ उस दिल में उतरता है जो खाली हो। तुम्हारे दिल में अभी दौलत की गुलामी है। जब तक दिल खाली नहीं होगा, वक्त नहीं मिलेगा। ताजिर ने झंझलाकर कहा, अगर ऐसा है तो मैं कभी वक्त नहीं खरीद सकता। और वो गुस्से में वापस चला गया। कुछ दिन बाद वही जवान सिपाही आया। अब उसके चेहरे पर गुरूर नहीं था, बल्कि थकन थी। उसके बाजू जख्मी थे, तलवार कंधों पर भारी लग रही थी। वो बोला, बाबा, मैं हार गया हूं। मैदान जंग में मेरी तलवार अब पहले जैसी नहीं चलती। अगर वाकई तुम्हारे पास वक्त है तो मुझे दे दो ताकि मैं फिर से ताकतवर हो जाऊं। बूढ़े सौदागर ने नरमी से कहा, बेटा, वक्त ताकत देने नहीं आता, बल्कि ये सिखाने आता है कि ताकत पर फख्र ना करो। वक्त चाहिए तो अपनी तलवार कुर्बान करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सिपाही का चेहरा सख्त हो गया। उसने तलवार को देखा और बोला, ये तलवार ही मेरी पहचान है। अगर मैं ये दे दूं तो मेरा वजूद क्या रह जाएगा? बाबा ने कहा, जब तक इंसान अपनी पहचान किसी हथियार या ताकत में ढूंढता रहेगा, वक्त उससे दूर रहेगा। सिपाही रोने लगा, मगर फिर भी तलवार छोड़ ना सका। वो वापस लौट गया। इधर फ़कीर दिन ब दिन सुकून में बढ़ रहा था। अब लोग उसके पास आने लगे। कोई परेशानी सुनाता, कोई दुख। फ़कीर हर एक को यही कहता, लम्हे को ज़ाया मत करो, हर लम्हे को शुक्र में बदल दो। वक्त वो खजाना है जो हाथ से निकल जाए तो वापस नहीं आता। लोग हैरान रह जाते। ये वही फ़कीर था जो कल तक रोटी मांगने के लिए दरवाज़ों पर दस्तक देता था और आज वो दिलों को सुकून बांट रहा था। बाजार के कुछ लोग सोचने लगे, शायद ये सौदागर वाकई वक्त बेचता है। लेकिन ये राज हर किसी को क्यों नहीं मिलता? फ़कीर की जिंदगी में सुकून बढ़ता गया। अब वो गलियों में मांगने नहीं जाता था, बल्कि खुद लोग उसके पास आने लगे। कोई बेटा खोने के गम में आता, कोई कारोबार के नुकसान की शिकायत करता और कोई दुनियावी दौड़ में थक कर बैठने आता। फ़कीर सबको यही कहता है, वक्त को थाम लो, हर लम्हे को शुक्र में बदल दो। वक्त गम को सब्र में, थकन को सकून में और तन्हाई को मोहब्बत में बदल देता है। लोग उसकी बातों में अजीब सी रोशनी महसूस करते। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती के लोगों का रवैया बदलने लगा। पहले जो लोग दिन रात पैसों और ताकत की दौड़ में थे, अब वो लम्हों को देखने लगे। बाजार में शोर कम होने लगा, रिश्तों में नरमी आ गई। ये सब उस फ़कीर की वजह से था जिसने वक्त को पाकर अपनी ज़ात बदल ली थी। इस दौरान वही ताजिर दिन बदन कमज़ोर होता गया। उसके महल में सोना बढ़ रहा था, लेकिन दिल खाली होता जा रहा था। रात वो अपने खजाने के कमरे में बैठा रोने लगा। कहता, मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। बाबा सौदागर ठीक कहता था, वक्त खाली दिल में ही उतरता है, लेकिन मेरा दिल तो दौलत के बोझ तले दब गया है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दूसरी तरफ सिपाही भी मैदाने जंग में कमजोर होता जा रहा था। अब वो पहले जैसा ताकतवर न रहा। साथी सिपाही उस पर हंसते कहने लगे, ये वो ही है जो ताकत पर फख्र करता था, आज खुद थक गया है। सिपाही का दिल टूटने लगा। वो रात को अकेला बैठकर कहता, काश मैंने बाबा की बात मान ली होती और अपनी तलवार कुर्बान कर दी होती। आखिरकार एक दिन ताजिर और सिपाही दोनों दोबारा बाबा सौदागर के पास आए। इस बार दोनों के चेहरों पर हुरूर ना था, बल्कि आजिज़ी थी। बाबा बोला, बाबा, अब मुझे सोना नहीं चाहिए, सिर्फ दिल का सुकून चाहिए, मुझे वक्त दे दो। सिपाही बोला, बाबा, अब मुझे ताकत नहीं चाहिए, सिर्फ दिल की रोशनी चाहिए,
मुझे वक्त दे दो। बाबा मुस्कुराया और बोला, बेटू, वक्त अब भी तुम्हारे पास है, लेकिन तुमने उसे सोने और तलवार के पीछे दफन कर दिया था। अगर तुम सच्चे दिल से कुर्बानी दो तो वक्त तुम्हारे दिल में उतर जाएगा। बाबा ने कहा, ताजिर, अपने खजाने का दरवाजा गरीबों के लिए खोल दो, और सिपाही, अपनी तलवार किसी के कदमों में रख दो। ये सुनकर दोनों कांप गए। ताजिर सोचने लगा, मेरी सारी जिंदगी की कमाई चली जाएगी। सिपाही सोचने लगा, मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। मगर फिर दोनों ने आंखें बंद की और दिल में फैसला किया। ताजिर ने अपनी दौलत गुरबा में बांट दी। सिपाही ने अपनी तलवार मस्जिद के दरवाजे पर रख दी। उसी लम्हे दोनों के दिल हल्के हो गए, एक रोशनी जैसे अंदर उतरने लगी। ताजिर को सुकून मिल गया, सिपाही को आजिज़ी का मज़ा मिल गया। बाबा सौदागर मुस्कुराया और कहा, यही वक्त है। जब दिल खाली हो जाए तो वक्त तुम्हें सुकून और रोशनी से भर देता है। बस्ती में एक नया सूरज तुलू हो रहा था। अब वही ताजिर जो कभी सोने का दीवाना था, गरीबों के घरों में चावल और कपड़ा बांटता नजर आता। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों बाद दिल ने चैन का सांस लिया हो। सिपाही भी बदल चुका था। वो अब लोगों के बच्चों को लड़ाई नहीं बल्कि सब्र और हौसले के सबक देता। वो कहता, असल जंग तलवार से नहीं, दिल के गुरूर से लड़ी जाती है। जो अपने नफ्स को शिकस्त दे दे वही असल फातेह है। एक दिन बस्ती के सब लोग बाबा सौदागर के पास आए। उनके दिलों में सवाल था कि आखिर वक्त का असल राज क्या है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, वक्त ना बाजार में बिकता है, ना खजाने में मिलता है, ना तलवार से छीना जा सकता है, ना दौलत से खरीदा जा सकता है। वक्त तो बस उन दिलों में उतरता है जो खाली हो जाए गरूर, लालच और नफरत से। सब लोग खामोशी से सुनने लगे। बाबा ने मजीद कहा, वक्त का सबसे बड़ा राज ये है कि वो तुम्हें याद दिलाता है तुम अब्दी नहीं हो, तुम मुसाफिर हो, और मुसाफिर को हमेशा अपने असल घर की तरफ लौटना होता है। कुछ दिन बाद बाबा सौदागर बीमार पड़ गए। बस्ती के सब लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। बाबा ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें वक्त दिया है, उसे जाया ना करना। जब कभी दिल भटकने लगे, लम्हे को थाम लो और शुक्र अदा करो। यही वक्त का सबसे कीमती सौदा है। ये कहकर बाबा ने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे कोई मुसाफिर अपने सफर की मंजिल पर पहुंच गया हो। बाबा के बाद बस्ती के लोगों ने वक्त को जाया करना छोड़ दिया। अब वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खैर बांटने लगे। बाजार की दौड़ कम हो गई, मस्जिदों की रौनक बढ़ गई, घरों में दुआएं सुनाई देने लगीं, और सबको यकीन था कि बाबा सौदागर अब भी कहीं ना कहीं उनके साथ है, क्योंकि वक्त का दिया हुआ सबक उनके दिलों में जिंदा था। सबक ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वक्त की सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून है। वक्त सिर्फ उनके पास है जो शुक्रगुजार और आजिज है। गुरूर और लालच इंसान को खाली कर देते हैं, जबकि कुर्बानी और मोहब्बत दिल को भरती है। असल सौदा वो है जो इंसान अपने नफ्स के साथ करता है।